आपके लिए कौन है बैट्समैन यहाँ पर? आपके लिए मोदी है, आपके लिए मोदी साहब यहाँ पर है बैट्समैन। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है बांद्रा, यहाँ पर मेरा कर्तव्य होता है कि मैं जाके वोट दूं, वहाँ पर वो हैं बाबा सिद्दीकी और प्रिया दत्त। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या अगला नंबर सलमान खान का है? क्या अगला नंबर संजय दत्त का है? क्या अगला नंबर अरबाज खान का है? क्या अगला नंबर सुहेल खान का है? क्या अगला नंबर साजिद नाडियाडवाला या जैकलिन फर्नांडिस का है? क्योंकि ये सारे के सारे फिल्म स्टार सलमान खान के गहरे दोस्तों में हैं और गुजरात की जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह ने डंके की चोट पर सलमान खान के सारे दोस्तों को होशियार रहने को कहा है। उसने संदेशा दिया है कि विधायक के पिता और डिप्टी सीएम अजीत पवार की पार्टी के बड़े नेता बाबा सिद्दीकी की लाश गिराकर हमने इसका सबूत दे दिया है। तो सवाल है कि गुजरात की जेल में बैठाकर लॉरेंस बिश्नोई को बिरयानी कौन खिला रहा है? इसका जवाब है बीजेपी। तो अतीक अहमद जैसे पूर्व विधायक और पूर्व सांसद को पुलिस सुरक्षा में मौत को घाट उतार देना तो भाजपा की नजरों में इंसाफ है, और लॉरेंस बिश्नोई को बिरयानी खिलाना उसी इंसाफ का विस्तार। गौर कीजिए, लॉरेंस गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए जो पहली लाइन लिखी है वो लिखी है ओम और जय श्री राम। आखिरकार हत्यारों ने बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद ओम और जय श्री राम क्यों लिखा और इसका क्या मतलब निकलता है? जय श्री राम के बाद उसने जय भारत लिखा है, मतलब बाबा सिद्दीकी की हत्या उसके लिए राष्ट्रवाद है। और यह राष्ट्रवाद निकला कहां से? लॉरेंस बिश्नोई को बिरयानी खिला रही भाजपा सरकार की जेल से। दरअसल लॉरेंस गैंग का गुर्गा होने का दावा करने वाले शुभुल ओंकार नाम के फेसबुक प्रोफाइल पर बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लेने की शुरुआत ही की गई है ओम, जय श्री राम और जय भारत से। मतलब वो साबित करना चाहता है कि उसने बाबा सिद्दीकी को मारकर सनातन और भारत माता की सेवा की है। अब जरा सोचकर देखिए कि ऐन महाराष्ट्र चुनाव से पहले हिंदू राष्ट्र के उछाले जा रहे नारों के बीच ओम और जय श्री राम लिखकर मुसलमान बाबा सिद्दीकी की हत्या और ओम और जय श्री राम के बीच कोई रिश्ता बनता है या नहीं बनता है? दहशत के इस खेल का अंजाम किस रास्ते की तरफ जा सकता है, इसके बारे में सोच सोचकर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और भाजपा शिवसेना की सांसें अटकी हुई है। क्योंकि बाबा सिद्दीकी की सीधे सीएम और डिप्टी सीएम से बात होती थी। अमित शाह के गृह मंत्रालय ने उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा दी हुई थी, फिर भी उन्हें गोलियों से भून दिया लॉरेंस गैंग ने। तो सवाल उठता है कि मामूली आरोपों पर बुलडोजर से आरोपियों को संदिग्ध परिस्थितियों में एनकाउंटर में मार डालने वाली नरेंद्र मोदी के गुजरात की सरकार, मुसलमानों के घरों को बुलडोजर से मिट्टी में मिला देने वाली बीजेपी लॉरेंस बिश्नोई जैसे दहशतगर्द को गुजरात में बैठाकर बिरयानी क्यों खिला रही है? इस पर बहुत सारी बातें हो रही हैं। क्या लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ एक मोहरा है, एक सुपारी हत्यारा, और उसकी असल कमान किसी और के हाथ में है? और अगर किसी और के हाथ में है तो फिर वो कौन है, और वो लॉरेंस बिश्नोई का इस्तेमाल किस मकसद से कर रहा है? जैसा कि हमने आपको शुरू में सुनाया कि जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनके सामने सलमान खान ने कहा था कि गुजरात में आपको जिसको वोट करना हो कीजिए, लेकिन हमारे लिए बाबा सिद्दीकी हैं और हम उन्हें ही वोट करेंगे। यहाँ पर मेरा कर्तव्य होता है कि मैं जाके वोट दूं, वहाँ पर वो हैं बाबा सिद्दीकी और प्रिया दत्त। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई का असली निशाना तो सलमान खान है। बाबा सिद्दीकी को तो सलमान खान का गहरा दोस्त होने की वजह से मार दिया गया। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने एक पोस्ट में ऐलानिया तौर पर कहा है कि जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की मदद करेगा उसे अपने हिसाब किताब का ध्यान रखना चाहिए। शुभुल ओंकार महाराष्ट्र नाम के फेसबुक प्रोफाइल पर बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए जो लिखा है वो साफ बता रहा है कि सलमान और उनके आसपास के सारे करीबी लोगों की जिंदगी खतरे में है। और बिश्नोई ने डंके की चोट पर ऐलान करवा दिया है कि अगर वाई सिक्योरिटी में चलने वाले बाबा सिद्दीकी को मारा जा सकता है तो मोदी के बस की नहीं है उसके इरादों से किसी की जिंदगी को बचा लेना। ये उखाड़ के फेंक देंगे और उनको पूरी गैंग को मिट्टी में मिला देंगे। सच ये है कि शिंदे पत्ते की तरह कांप रहे हैं खुद। फडणवीस को पसीना आया हुआ है क्योंकि सबको पता है कि महाराष्ट्र में हिंदू बनाम मुसलमान का ऐसा गैंग वॉर शुरू हो चुका है जिसका आधार ही सांप्रदायिकता है, और यह कहां जाएगा किसी को नहीं पता। दरअसल अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को मिटा देने की राजनीति का जो खेल शुरू हुआ उसका हीरो बनने की कोशिश कर रहा है लॉरेंस बिश्नोई। गौर कीजिए उसके गुर्गे ने आगे क्या लिखा है।
सलमान खान, हम ये जंग चाहते नहीं थे, पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत के पुल बांध रहे हैं, वो एक टाइम में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था। इसको मारने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड, राजनीति और प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की मदद करेगा, अपना हिसाब किताब लगा कर रख लेना। हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे। अंत में फिर लिखा है, जय श्री राम, जय भारत। ऐसे लॉरेंस बिश्नोई को राष्ट्रवाद की बिरयानी खिला रही है भाजपा। इसमें अभी कोई गैंग वांग नहीं है, ये पूरा अंडरवर्ल्ड खत्म हो चुका है। आज कौन मानेगा इसे? पूरी भाजपा झूठ बोल रही है। गुजरात से लेकर मुंबई और दिल्ली तक लॉरेंस बिश्नोई के आगे पत्ते की तरह कांप रही है भाजपा। वो लाशें बिछाता चला जा रहा है और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल तक को काट मार गया है। कहीं बीजेपी के नेताओं को लॉरेंस का डर तो नहीं सता रहा है कि अगर उसके ऊपर हाथ डाला तो उसके गुर्गे छोड़ेंगे नहीं? हालत खराब है सबकी। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद मालाबार हिल पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के बंगलों की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई। क्यों? क्योंकि अमित शाह के होम मिनिस्ट्री के दिए हुए सिक्योरिटी कवर की चिंदियां उड़ा देता है लॉरेंस बिश्नोई। बावजूद इसके मुख्यमंत्री को डींगे हाँकनी पड़ रही है, तो इसके पीछे मजबूरी क्या है? जो भी शामिल है उसको पूरी तरह मिट्टी में मिला देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे। फिलहाल तो लॉरेंस ने आपके गठबंधन के नेता को मिट्टी में मिला दिया साहब, और भाजपा के सीएम, डिप्टी सीएम को कफन और दफन की ड्यूटी पर लगा दिया। किसी योगी आदित्यनाथ, किसी नरेंद्र मोदी, किसी अमित शाह की हिम्मत नहीं हो रही है कि कोई बुलडोजर लॉरेंस बिश्नोई के घर की तरफ मोड़ दे। राजस्थान में तो डबल इंजन की सरकार है, फिर क्यों कपकपी छूट रही है भाजपा के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को? या किसी की दादागिरी हम चलने नहीं देंगे। सलमान खान की जिंदगी को मोदी सरकार ने दांव पर लगा दिया है और लॉरेंस बिश्नोई एलानिया तौर पर लाशें गिराए जा रहा है। मोदी की सरकार और सिस्टम को लॉरेंस छोटी अंगुली पर नचाता है और भाजपा उसे जेल में बैठाकर बिरयानी खिला रही है। और अगर नहीं तो उसे यह छूट मिलती कैसे है कि वो जेल से किसी टीवी चैनल को इंटरव्यू दे? आपको याद दिला दें कि लॉरेंस बिश्नोई ने मार्च 2023 में एबीपी न्यूज के संपादक और एंकर जगविंदर पटियाल को एक इंटरव्यू दिया था। न जगविंदर पटियाल से किसी ने कुछ पूछा, न उसका कुछ हुआ, और न लॉरेंस बिश्नोई का। उस इंटरव्यू में उसने कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार के साथ अपने संबंधों पर विस्तार से चर्चा की थी। और हम क्यों पूछ रहे हैं कि क्या अगला नंबर सलमान खान का है? एबीपी न्यूज को दिए हुए इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई ने खुलेआम सलमान खान को धमकी दी थी। बिश्नोई ने 1998 के काला हिरण शिकार मामले का जिक्र करते हुए कहा कि उसका समुदाय सलमान को माफ नहीं करेगा, मतलब छोड़ेगा नहीं। इतना ही नहीं, उसने यह भी कहा कि सलमान खान की हत्या उसके जीवन का मकसद है और इसके लिए वो मौके की तलाश में है। लॉरेंस बिश्नोई ने 2018 में बाकायदा ऐलान कर दिया था कि हम सलमान खान को जोधपुर में मार देंगे, और बाबा सिद्दीकी को उड़ाकर उसने अपने इरादों को जाहिर कर दिया है। उसे हल्के में इसलिए नहीं लिया जा सकता कि नवंबर 2023 में पंजाबी गायक गिप्पी ग्रेवाल के घर पर कनाडा में हुई गोलीबारी के पीछे बिश्नोई गैंग ने दावा किया था कि यह सलमान खान की तारीफ करने का अंजाम है। सितंबर 2024 में कनाडा में ही पंजाबी गायक एपी ढिल्लों के वैंकूवर स्थित घर के पास भी गोलीबारी हुई थी। इसका जिम्मा भी बिश्नोई गैंग के गुर्गे रोहित गोडारा ने लिया था। सलमान के घर के बाहर अप्रैल 2024 में भी हुई गोलीबारी के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का ही हाथ बताया गया था। महाराष्ट्र की सत्ताधारी भाजपा के विधायक के पिता को उड़ाकर उसने जता दिया है कि वो क्या कर सकता है। बाबा सिद्दीकी कोई मामूली नेता नहीं थे। बॉलीवुड की सबसे बड़ी हस्तियों से लेकर राजनीति और मुंबई की कारोबारी दुनिया के सबसे बड़े लोग तक बाबा सिद्दीकी की कस्में खाया करते थे। बाबा सिद्दीकी को 2013 में सलमान खान और शाहरुख खान के बीच लंबे समय से चली आ रही अनबन को अपनी इफ्तार पार्टी में खत्म करवाने के लिए भी जाना जाता है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पिछले 1 साल में बिश्नोई गैंग ने सलमान खान के करीबी माने जाने वाले कम से कम 2 हस्तियों पर हमले किए, और उसके इरादों को समझने वाले बताते हैं कि वो सलमान को उड़ाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा, किसी भी हद तक जाएगा। और आज का सच ये है कि भारत सरकार की, नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की वाई श्रेणी की सुरक्षा लॉरेंस बिश्नोई के चिंदी गुर्गे उड़ा सकते हैं, तो वो क्या कर सकता है, इसके बारे में खुद भाजपा के लोगों को भी
मोदी पर भरोसा नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।